सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट से ईरान की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने सबसे पहले। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जो खुद एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि इनपुट आ रही है, ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, गतिविधियां, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका खुद ईरान में घुसेगा। इस पूरी खबर को इजराइल के सबसे बड़े अखबार ने छाप दिया है। यानी अमेरिका ने जैसा वेनेजुएला के साथ किया है, वैसा ख्वाब वो ईरान के लिए भी देख रहा है। ईरान पहले से ही कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से रेड अलर्ट पर है और ईरान के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, कहा जा रहा है कि वो अमेरिका ही करवा रहा है, इजराइल ही करवा रहा है, ताकि मौका मिले और अमेरिका ऐसा कुछ करे। अब ये खबर आने के बाद तनाव और बढ़ गया है। जिन लोगों को ये हल्के में बात लग रही है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अभी ईरान में जब तक शांति ना आ जाए, सब कुछ क्लियर ना हो, ट्रैवल ना करो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है तमाम भारतीयों को कि अननेसेसरी, खासकर घूमने, मौज मस्ती करने, किसी भी तरह से ईरान ना जाएं। जब तक आपके लिए बेहद जरूरी ना हो, आप ईरान ना जाइए। भारतीयों के लिए भारत की सरकार का एडवाइजरी नोटिस है। ईरान के अंदर जो हो रहा है, फिलहाल जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है कि अमेरिका, इजराइल इसमें इन्वॉल्व है। प्रदर्शनकारियों ने एक गोर्जी स्ट्रीट नाम की एक जगह है ईरान में। भाई, प्रदर्शन का हाल ये है प्रदर्शनकारियों का कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रीट नाम रख दिया है। नाम बदलकर गली का उसके स्टिकर लगा दिए हैं। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, न होगा, लेकिन यह भी एक इशारा है कि अमेरिका और इजराइल के समर्थन वाले लोग, गद्दार लोग, या यूं कहिए कि पैसा लेकर ये सब कर रहे हैं ताकि ईरान में तनाव बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, सच बोलने में उनको दर्द हो रहा है। ईरान के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां नहीं हो रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन दूसरे इलाकों में तो डायरेक्ट खामनाई के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ताजा मंजर देख लीजिए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह से कुछ मार्केट दंगाइयों ने बंद करवाई है और जो बिल्कुल सेंटर के जो इलाके हैं, जहां बहुत रिलीजियस और मौलाना इमाम साहब जैसे लोग रहते हैं, धार्मिक जहां लोग रहते हैं, वहां तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। जहां की वीडियो आपको दिखाकर ये समझाया जा रहा है कि यहां तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये कुछ खबरें जो है फर्जी फैला, ऐसा नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, एक बड़ी मार्केट है और वो लगभग बंद है। जिन दुकानदारों ने दुकान खोली है, अपनी जान हथेली पर खोली है, क्योंकि प्रदर्शनकारी एक भीड़ के तौर पर आते हैं और फिर दुकानें बंद करवाते हैं। ईरान की पुलिस कंट्रोल करना चाह रही है, लगभग वो कंट्रोल कर भी रही है। ऐसे ही अचानक से एक भीड़ निकली, इकट्ठा हुई और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ करने लगी। अब ईरान की पुलिस ने देखा और दौड़ाया। अब प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाकर भागे सीधा अस्पताल के अंदर। अब जब पुलिस ने देखा कि अस्पताल के अंदर ये भाग गए हैं, तो अस्पताल के अंदर तक दौड़ाया है पुलिस ने। ये तमाम चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं सब कुछ मिलाकर आपको दिखा रहा हूं। ये ताजा मंजर है, देखिए। अमेरिका ने अपने ऑफिशियल, मतलब वहां की फौज ने ऑफिशियली एक पोस्ट किया है, जिसमें वेनेजुएला पर जब हमला कर रहा था, अमेरिका घुसपैठ कर रहा था, तो लाइव अमेरिका के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे। उस वीडियो को यूएसए ने पोस्ट किया है और फारसी में लिखा है कि अगर तुम नहीं जानते थे तो अब जान जाओ, ट्रंप ही मैन ऑफ एक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो दुनिया को पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसे वो दूसरे देशों, कई देशों पर कब्जे की बातें कर रहा है, उसके टारगेट पर ईरान है। और उसने ईरान की आवाम को भड़काने के लिए बोला है कि जैसे पहले ईरान प्रदर्शनकारियों को मार रहा था, अगर इस बार प्रदर्शनकारियों को ईरान ने हिट किया तो हम बहुत तगड़ा हमला करेंगे। यानी घुसने की धमकी दे चुका है, हमला करने की धमकी दे रहा है। आपके सामने इसका ये सुनिए बयान। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक मंजर है। अमेरिकी सेनेटर जो थम्स अप दिखा रहा है, उसने एक कैप दिया है, एक टोपी दी है, जिस पर लिखा है मेक ईरान ग्रेटर अगेन। यानी आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि भैया बहुत बढ़िया कर रहा है अमेरिका, तो वो दोगला है। हजरात सोचिए, वेनेजुएला के साथ भी यही किया, ईरान के साथ भी यही करने की तैयारी है और दूसरे कई देशों को धमकी दे चुका है। इसी अमेरिकी सेनेटर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है
कि 2026 ईरान के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी रिजीम चेंज होने वाली है, सरकार ईरान की बदलने वाली है।